प्रोग्रेशन चैप्टर में फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस देखते हैं। सो सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। नंबर्स का अरेंजमेंट किसी रूल के अनुसार अगर हो तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। रूल कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही रूल होना चाहिए तभी वो सीक्वेंस होगा। रूल कुछ भी हो सकता है, जैसे दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, या फिर सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स हो सकता है, तो वो भी एक सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 2, 5, 8, 11, 14, 17, तो इसमें दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो यह एक सीक्वेंस हो गया, क्योंकि रूल वो गिवन रूल हो गया कि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। उसी तरह 3, 7, 11, 15, 19, इसमें दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, इसलिए यह भी एक सीक्वेंस हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू गिवन रूल अगर हो तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि पहला वाला एग्जांपल फाइनाइट सीक्वेंस है और दूसरा वाला एग्जांपल इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया a sequence which has finite number of terms is called finite sequence। वैसा सीक्वेंस जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब कि ये इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की एक लिमिट होगी, एक लिमिट है। जैसे 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनंत नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जैसे इस केस में 4 है, तो यह फाइनाइट हो गया। अगर यही ए सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ए सीक्वेंस विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें कि अनंत जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसे 3, 9, 15, 21, कॉमा डॉट 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 डॉट। तो इसमें जैसे कि अनंत जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स है। आप इसमें यह नहीं कह सकते कि इसमें 10 टर्म ही होगा या 15 टर्म होगा, इसमें अनंत, क्योंकि चूंकि डॉट 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 है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस दो तरह के हो गए, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस।